अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट गाइडर की तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, वंस अगेन नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हो। आज की इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पीएचडी। और ये याद रखना, मेरी अल्फाज याद रखना कि ये जो 7 फरवरी को जो टेस्ट होने वाला है, इस ये टेस्ट, और जबकि जो पिछले टेस्ट हो चुके 2019, 18 या 15 में, तो ये टेस्ट और ये टेस्ट बहुत ही अलग होगा। याद रखना, जिस तरह टेस्ट सिटी का टेस्ट था, इस तरह ये पीएचडी का भी आप ये याद रखना। अब मैं आज ये जो टेस्ट है, ये प्रीवियस ये जो टेस्ट हुआ था बटाग्राम में, ये सिटी के लिए जो टेस्ट था, उन्होंने गलती से पीएचडी का टेस्ट बटाग्राम के कैंडिडेट को दिया था। और वो टेस्ट अगर आप देखेंगे ना, तो आपके होश उड़ेंगे। अब अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आप 80+ बिल्कुल इजीली गेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं 70 ले लूँ या 65 ले लूँ, तो आपको ये कंफर्म आपके लिए नहीं कि आप वो सेलेक्ट हो सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है, अब ये क्वेश्चन लोगों ने तो इसको इसकी जो की है या यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिया है, लेकिन याद रखना इसमें भी गलती है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह यहाँ पर गलती मौजूद है, या सम क्वेश्चन ऐसा है कि उसने इसको लीव किया, छोड़ दिया है। तो लेट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये जो रिजल्ट उन्होंने सी दिखाया है, ये किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन है साइन थीटा गिवन है, इस तरह cos थीटा गिवन है, और हमें मालूम करना है साइन 2 थीटा। तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अब जस्ट फॉलो मी, यू विल गेट अ वेरी सिंपल रिजल्ट। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर करो तो ये सब कुछ गिवन है। आपने जस्ट साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाना है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको बेस एपीसी स्ट्रांग होना चाहिए। एपीसी तक आपने इसको कवर करना होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 है, मल्टीप्लाइड बाई ये cos थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 2। तो आपके साथ रिजल्ट होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2। द करेक्ट ऑप्शन इज नाउ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 16 इज। 4, 8 और 16 का एलसीएम क्या है? तो इसका जो एलसीएम है ये भी सैंपल है। अब ये है वो एलसीएम। एलसीएम लेने का मेथड जो वैसे था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप जस्ट इसको डिवाइड कर दो प्राइम नंबर पर। तो 2, हर एक नंबर 2 पर डिविजिबल है, तो ये ना प्राइम नंबर ठीक है। अब आपका एलसीएम क्या होगा? इस नंबर्स को मल्टीप्लाइड कर दो। तो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट होगा 60। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हुआ ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट्स गिवन है, आपने इनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना होगा। तो ये अगर आप इसका डिस्टेंस मालूम करना चाहते हो, तो आपने जस्ट ये जो स्टेप है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपने इस स्टेप को फॉलो करना होगा। यहाँ पर मैंने इस तरह कर दिया कि इसको नाम दिया ए पॉइंट x1 y1। इसके जो x कोऑर्डिनेट है ये -5 है, जबकि y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसको मैंने x1 y1 का नाम दिया। इस तरह पॉइंट b को जो x2 y2, यहाँ पर 3 1 है, इसको मैंने x2 y2 नाम दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अगर आप 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपल डिस्टेंस फार्मूला ये है। आपने इसको x कोऑर्डिनेट के दरमियान डिफरेंस मालूम करना है, तब इसका स्क्वायर लेना है। इस तरह y कोऑर्डिनेट के दरमियान स्क्वायर कर दो, डिफरेंस कर दो, इसके बाद स्क्वायर कर दो, और इस दोनों को सम करके इसका अंडर रूट ले लो। अब x2 यहाँ पर इस पॉइंट का x2 यहाँ पर ये x2 है और ये 3 है। जस्ट पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पर x1 -5 है और माइनस ये है, तो ये प्लस बन जाएगा। इस तरह y2 यहाँ पर है 1 और y1 भी 1 है, तो 1 - 1 = 0, ये टर्म खत्म। यहाँ पर ये 8 अंडर रूट, आपके साथ रिजल्ट होगा 8। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए,
यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर बी गिवन है, ये सरासर ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उसने क्वेश्चन मार्क किया है कि ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। 2 पावर 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस 2 रेस्ट टू पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10। आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो, तो लेट दिखाता हूँ किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन है, मैंने जस्ट पावर को स्प्लिट कर दिया। अब ये एडिशन में है तो मैं इसको पावर चूंकि बेस को सिमिलर बेस पर इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, इस तरह उसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ये 10 के बराबर है, तो लेट यहाँ पर मैं सपोजिशन करता हूँ कि 2 पावर एक्स इक्वल टू वाई, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये माइनस है तो इसके माइनस होने की वजह से ये 1 ओवर वाई 2 पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 ओवर वाई, या इसका क्या ले लो, इसका इनवर्स ले लो, तो इसके साथ ये 1 ओवर वाई 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स बन जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर 2 पावर 2 क्या है, ये 4 है, और ये y बन गया, ये भी 4 है, ये 1 और y बन गया। तो लेट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर है 4y प्लस 4 डिवाइड बाई y इक्वल टू 10। अब अगर आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपने जस्ट y पर, यहाँ पर ये जो इनवर्स में है, आपने इसी नंबर पर या इसी वेरिएबल में आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर ये 4y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ये y कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 4 होगा, तो 10y की इक्वल होगा। इस 10y को इस साइड पर लाओ तो आपके साथ अगला जो स्टेप होगा वो इस तरह बन जाएगा आपके साथ। नेक्स्ट जो पार्ट, अब 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन सिंपल है, इसको फॉलो करते हो। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 60। अब इस पार्ट को आपने स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट में, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे कलेक्ट सारे से हासिल हो सके। तो यहाँ पर 16 है, मैं इसको 8y माइनस 2y में इस 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करता हूँ, तो ये 16 मुझे रिजल्ट देता है। तो अब यहाँ पर आपने कॉमन क्या लेना होगा, 4y y माइनस 2, यहाँ पर आपने कॉमन लेना होगा -2, तो y माइनस 2 रहेगा। अब y माइनस 2 इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 4y, यहाँ पर -2 आपके साथ रिजल्ट रहेगा। अब ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा, ये वेरी सिंपल है। अगर दो नंबर इसका मल्टीप्लिकेशन है और इसका रिजल्ट 0 है तो एनी वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 होगा। अब y इक्वल टू ये 2 बनेगा, जबकि आप अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ पर सिंपल है, वो 4y इक्वल टू 2, 4 पर डिवाइड कर दो तो 1/2 रिजल्ट होगा। अब 1/1 इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, y इक्वल टू 4 है, जिस तरह मैंने सपोजिशन लिया था। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 पावर x इक्वल टू 2। अब x को कंपेयर कर दो, तो चूंकि ये बेस के बराबर है, तो आपके साथ x इक्वल टू 1 आपके साथ रिजल्ट होगा। अब इस वैल्यू को जो y इक्वल 1/2 है, अब इसको पुट कर दो इसी इक्वेशन फर्स्ट में, तो y इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर रिजल्ट 2 पावर x इक्वल टू 1/2। अब 1/2 क्या है, इसको अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो या इसको ऑफर करते हो तो न्यूमरेटर में लेते हो, तो यहाँ पर 2 पावर -1 होगा। अब इसको कंपेयर करो तो x इक्वल टू -1, तो आपके साथ 2 रिजल्ट आ गई, एक रिजल्ट है 1 जबकि दूसरा है -1। अब इसको देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन पर ये करेक्ट है। तो 1 -1 हमारा रिजल्ट है, और ये है ऑप्शन बी 1 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो ये है वो क्वेश्चन, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 इंटीजर मैंने सिंपल लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको ऐड कर दो, अगर आप इसको ऐड करते हो तो यहाँ पर 55 बाई, और चूंकि ये नंबर 10 है, 10 पर डिवाइड करो, इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। आपने इनको सम करना है, डिवाइड बाई नंबर। अब जितनी बार ये अकर हुए हैं तो यहाँ पर ये होगा 5.5, द रिजल्ट इज नाउ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो।
ये सिंपल एक फार्मूला है sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हर एक को ये याद रहता है। तो आपने जस्ट इसको डिवाइड करना है sin थीटा स्क्वायर पर। तो sin थीटा स्क्वायर पर इसको डिवाइड कर दो तो आपके साथ ये sin थीटा स्क्वायर इसके साथ b लगेगा, इसके डिनोमिनेटर में इस तरह cos थीटा के डिनोमिनेटर में b, ये sin थीटा आएगा, या इसका 1 बाय sin इज इक्वल टू व्हाट। तो sin के इनवर्स को हम कहते हैं कोसेकंड थीटा, या ये जो कोसेकंड का इनवर्स है 1 बाय sin थीटा है। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट क्या हो जाता है, तो आप चूंकि ये 1 है और cos बाय sin क्या होता है, ये कोटेंजेंट थीटा स्क्वायर होता है और इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट ये हमारे साथ ऑप्शन है, जबकि करेक्ट रिजल्ट हो कोसेकंड थीटा स्क्वायर। इस तरह एक और फार्मूला है जो इसी से हम डिराइव करते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री में 3 फार्मूलेज होते हैं, एक ये फार्मूला होता है, एक ये है, जबकि अगर आप इसको cos पर डिवाइड करते हो तो इस तरह एक फार्मूला बनेगा। तो इसको भी आप कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट क्या हो गया, तो यहां पर करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन ए, कोसेकंड थीटा स्क्वायर इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इफ x वेरीज इनवर्सली टू y, अगर x और y के दरमियान रिलेशन है इनवर्स, तो x इक्वल टू 3y इक्वल टू 12। अब अगर आप इसको पुट करते हो तो देन y इक्वल टू अननोन है, तो x की वैल्यू 6 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी। लेट फॉलो मी, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो ये है क्वेश्चन, y इक्वल टू k बाई x या y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 ओवर x। आप जैसे इस रिलेशन में पुट कर दो तो k इक्वल टू yx। अब x और y की वैल्यू दोनों गिवन है, तो आपके साथ जो k की रिजल्ट होगी वो 36 होगा, 36। नाउ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 12, ये रिजल्ट हो गया। अब x की वैल्यू 6 है, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू k बाई x। अब k की वैल्यू 36 है, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6। तो देयर इज करेक्ट रिजल्ट इज, तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट हो गया वो है ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। फाइंड द ओर्बिट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट along a vector 4i plus 5k and implied force is 3 minus 3i plus 2k। एक वेक्टर गिवन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस तरह एक वेक्टर गिवन है फोर्स के लिए। अब इन दोनों वेक्टर से आपने क्या कैलकुलेट करना होगा, वर्क। अब वर्क क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर वर्क क्या होगा। तो ये है दोनों वेक्टर S, D एंड F। अब वर्क क्या होता है, F मल्टीप्लाइड बाय D या F डॉट D, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब यहाँ पर फोर्स गिवन है, इस तरह डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, जस्ट आपने मल्टीप्लाइड करना होगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -12 और I मल्टीप्लाइड बाय I डॉट I रहेगा। इस तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आपने जस्ट मल्टीप्लाइड करना होगा। और ये जो वेक्टर है I डॉट K डॉट I, जबकि K डॉट K। अब ये एक सिंपल फार्मूला है कि I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K इज इक्वल टू 1। अगर डिसिमिलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 बनता है और cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, जबकि यहाँ पर एंगल 0 होता है। दोनों ये I को पैरेलल वेक्टर है, तो इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट 1 हमें देता है। तो लेट, अब यहाँ पर आप इसको जस्ट पुट कर दो तो ये 1 रहेगा, I डॉट I, ये I डॉट K 0, K डॉट I इज इक्वल टू 0 और K डॉट K इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों 1, बाकी दोनों जो है ये 0 बनेगा। अब -12 और यहाँ पर 10 है, तो आपके साथ करेक्ट रिजल्ट होगा -2 जूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट है वो है -2 जूल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, इसमें करेक्ट है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 1 डिग्री इक्वल टू एन सेकंड। 1 डिग्री सेकंड में किसकी बराबर होता है। अब 1 डिग्री क्या है, डिग्री हमारे साथ अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये होता है, इसमें एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिग्री। अब अगर इस 1 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं 60 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, तो इसको हम कहते हैं 1 मिनट। लेकिन अगर हम 1 मिनट को अगेन डिवाइड करते हैं 60 पार्ट में तो ये हमें देता है सेकंड। तो अब 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3600। दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। f of x is equal to 4x plus 1
अगर एफ ऑफ एक्स हमारे साथ 4x प्लस 1 है जबकि जी एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर क्या करना होगा, ये जो जी ऑफ एक्स है आपने इसके डोमेन में आपने एफ ऑफ एक्स डालना होगा, तो इससे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, यहां पर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1, जी एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब आपने इसके डोमेन में एफ ऑफ एक्स डालना है, तो एफ ऑफ एक्स यहां पर पुट कर दो, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स हर x की जगह आपने एफ ऑफ एक्स पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 5 एफ ऑफ एक्स ये रिजल्ट बनेगा। अब आपने यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 4x प्लस 1 आपने यहां पर पुट करना होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1। अब जस्ट यहाँ पर ये फार्मूला इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये जस्ट अब सिंपल कैलकुलेशन है 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x एंड 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिजल्ट रहेगा। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके साथ करेक्ट रिजल्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, आपने इंटीग्रेशन 37 आपने इंटीग्रेशन आप x टू पावर 1/2 का इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए सिंपल प्रोसेस है, ये है वो इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 1/2। तो आपने जस्ट इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है। अब हमारे साथ एक सिंपल फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्राइम, ये प्राइम का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब है डेरिवेटिव f ऑफ x टू पावर n dx। तो ये हमारे साथ आपने जस्ट इसका पावर ऐड करना है, इसके साथ 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय सेम पावर पर इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो x की डेरिवेटिव यहाँ पर ये 1 होता है, तो इसके डेरिवेटिव गिवन है, तो इसके पावर जो है 1/2। अब 1/2 के साथ 1 ऐड कर दो, इस तरह 1/2 प्लस 1 पर इसको डिवाइड कर दो, तो x टू पावर 3/2 इसका एलसीएम है, ये भी 3/2 है। अब ये जो है 2 ऊपर न्यूमरेटर में होगा, डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट होगा 2/3। तो करेक्ट रिजल्ट यहाँ पर है 2/3, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 38, 2 plus iota multiplied by 2 plus iota। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मसला है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मसला है। अगर आप इस तरह करते हैं कि इसको दोनों को यहाँ पर एडिशन वाली फॉर्म यहाँ पर प्लस लेते हो, तो आपके साथ रिजल्ट होगा 3 + 4 आयोटा। वेरी सिंपल प्रोसेस, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। लेकिन अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन इसमें एक को हम नेगेटिव लेते हैं तो तब ये हमें रिजल्ट देता है। तो 2 + आयोटा 2 - आयोटा, अब ये है a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 है, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो करेक्ट रिजल्ट हो गया 5। तो लेट हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, दिस इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिलोंग अ वेक्टर दिस। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ये 2 पेपर है, तो एक पिंक आई थिंक एक वाइट है, तो लिहाजा यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21 है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक -4 3 3 7। आप जस्ट इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये डायगोनल एलिमेंट है -4 और 7, तो ये रिजल्ट हमें क्या है, -28। यहाँ पर 2 × 3 इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6, तो एक साथ अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये दोनों माइनस है, तो -34 इज द करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, -64 रेस्ट ऑफ पावर अंडर रूट, ये अंडर रूट है, ये है क्यूब रूट। तो अब इसको आप वैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये है -64 रेस्ट ऑफ पावर 1/3। अब -64 को हम -4 रेस्ट ऑफ पावर 3 लिख सकते हैं, तो 1/3 कैंसिल होगा, तो आपके साथ रिजल्ट होगा -4। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट हुआ ऑप्शन बी है, दिस इज -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, log up to the base 264 is equal to x, then the value of x is what। यहाँ पर ये भी सॉल्व किया है मैंने,
तो ये है इसका सोल्यूशन। जनरली अगर log up टू द बेस a y इज इक्वल टू x है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। तो इस तरह इसको भी ये फॉर्म इस क्वेश्चन को भी अप्लाई कर दो तो आपके साथ 2 पावर x इक्वल टू 64 होगा। अब 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 6 ये होता है 64, तो आपके साथ रिजल्ट होगा x इक्वल टू 6, दिस इज 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इफ x इक्वल टू -2 देन f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। अगर यहाँ पर आप -2 पुट करते हो तो आपका रिजल्ट क्या होगा? जस्ट सिंपल है, आप इसको खुद कर दो, इसमें यहाँ पर -2 को पुट कर दो, जस्ट इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपके साथ रिजल्ट होगा b, दिस इज 7।